पहले 2018 के रशिया वर्ल्ड कप फुटबॉल में ऐसा हो चुका है कि एक ही कॉम्पिटिशन कई लोगों को किराए पर दे दी गई और फिर जब सब लोग आए तो सब परेशान हुए और जब उसको ढूंढा गया जिसने किराए पे दिया तो पता चला कि वो बंदा है ही नहीं। लिहाजा वो तमाम लोग जो कि कतर से बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए और वो उनको यहाँ पे रुकना है, उनको किसी होटल में रुकना है या किसी प्राइवेट अकोमोडेशन में रुकना है, जो कुछ भी आपको लेना है रेंट पे, इस बात को यकीनी बनाइए कि जो फीफा की जो पोर्टल है या जो 2022 की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहीं से आप जाकर के अकोमोडेशन को बुक करें, वरना नुकसान हो सकता है। और एक वाकया तो अभी हाल ही में बताया गया है जो कि अल कास जो यहाँ का स्पोर्ट्स चैनल है उसका एक प्रोग्राम है मशहूर अल मजलिस, उसमें बात करते हुए जनाब हुसैन अल काबी ने जो कि रियल एस्टेट कंपनी दलाला के एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं, उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि इंस्टाग्राम पे एक शख्स ने 2.5 लाख यूरो के बदले वर्ल्ड कप फुटबॉल के दौरान रिहाइश फराहम करने की कोशिश की, मुझे देने की कोशिश की। अब आप सोचिए तो सही क्या क्या हो रहा है, बच के रहिए। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 में रज़ाकाना तौर पर जो लोग अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते थे यानी कि वॉलंटियरिंग करना चाहते थे, अब ये सिलसिला हो गया है बंद। और बताया है हमें वॉलंटियरिंग की स्ट्रेटेजिक मैनेजर मोहतरम नासिर अल मुगैसिब ने कि तकरीबन 20,000 रज़ाकारों को, वॉलंटियर्स को मुंतखब कर लिया गया है। उनमें से 15,000 को कतर के अंदर से लिया गया, यानी कि 15,000 रज़ाकार वो हैं जो कि कतर के रेजिडेंट्स हैं या कतर के सिटीजन्स हैं और 5,000 वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो दीगर मुल्कों से आएंगे और इस वर्ल्ड कप के दौरान अपनी खिदमत अंजाम देंगे। अल मुगैसिब साहब ने मजीद ये बताया कि 2021 का जो फीफा अरब कप हुआ था उसमें 5,000 वॉलंटियर्स ने शिरकत की थी और ये तमाम के तमाम, और उससे पहले क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी जो वॉलंटियर्स मौजूद थे वो तमाम के तमाम इन 20,000 के अंदर मौजूद हैं। मजीद उन्होंने ये बताया कि सिर्फ एक दिन के अंदर गुज़िश्ता महीने की बात उन्होंने बताई कि 1150 इंटरव्यूज किए गए और जनाब ये सब मेहनत इसलिए की गई ताकि अच्छे से अच्छे शख्स को बेहतर से बेहतर जगह के लिए मुंतखब किया जा सके। 45 मुख्तलिफ किस्म की ऐसी जिम्मेदारियां होंगी जो कि वॉलंटियर्स को दी जाएंगी, उनमें होटल्स में भी ड्यूटी लगेगी, एयरपोर्ट्स पर भी, हॉस्पिटल्स में भी और उसके अलावा वेन्यूज में भी और दीगर जगहों पर भी, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी। तो अब ये सिलसिला भी हो गया है मुकम्मल। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 के लिए जो तैयारियां जारी हैं और जो तकरीबात हो रही हैं उनमें एक अहम तकरीब 3 दिनों तक यहां कतर में हुई और वो ये कि जब 100 दिन रह गए वर्ल्ड कप के आगाज को, तो यहां पर इस मौके को यादगार बनाने के लिए 3 बड़े तिजारती मराकिज में मुख्तलिफ तकरीबात हुई, मुख्तलिफ इवेंट्स हुए, जिनमें के 7 ऐसे खुशनसीब, 7 नहीं बल्कि 8 ऐसे खुशनसीब थे कि जिनको वर्ल्ड कप फुटबॉल देखने के लिए फ्री में टिकट्स मिल गए और इन 8 बंदों को ड्रॉ के जरिए से मुंतखब किया गया था। और ये तकरीब हुई मॉल ऑफ कतर में, जहां पर के सुप्रीम कमेटी फॉर लेगेसी एंड डिलीवरी के 4 सफीर, 4 एम्बेसडर भी शरीक हुए। खालिद सलमान, अहमद खलील, मुबारक मुस्तफ़ा और मोहम्मद सादून अल खुवारी, ये चारों के चारों साबिक कतरी फुटबॉलर्स हैं। इन्होंने उस ड्रॉ में हिस्सा लिया, उसमें मदद की और जो जीतने वाले लोग थे, जो खुशनसीब थे, उनमें टिकट्स तकसीम किए। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का पहला मैच अब 21 नवंबर नहीं बल्कि 20 नवंबर को होगा। स्टेडियम वही है, अलबैत स्टेडियम अल खौर, और मुकाबला होगा मेजबान कतर और इक्वाडोर की टीमों के दरमियान। इक्वाडोर की टीम के कोच गुस्ताफो अल्वारो ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कतर के खिलाफ
पहला मैच खेलना बहुत ही स्पेशल रहेगा और बहुत ये बात सुन करके उनकी पूरी टीम के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है और इसकी वजह उन्होंने बताया कि क्योंकि टूर्नामेंट का पहला मैच होगा तो पूरी दुनिया की निगाहें इस मैच पर लगी होंगी और हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर खेल पेश कर सकें और शायकीन को महसूस कर सकें। एक 100 दिन से भी कम अब जब रह गए फुटबॉल वर्ल्ड कप को तो फीफा ने दूसरा खुसूसी गाना भी बता दिया है। अभी लॉन्च तो नहीं किया है फुली, लेकिन अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इतना बता दिया है कि एक दूसरा गाना भी आ रहा है जिसका जो सबसे नुमाया जो वर्ड है वो है अरहबो। ये अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है वेलकम, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, स्वागतम। जो भी जिस जबान में भी आप इसका तर्जुमा करें मतलब यही बनेगा और अगले दिनों में ये नगमा पूरा का पूरा रिलीज किया जाएगा। ये गाया है जी जेम्स और पोर्टरिको के सिंगर ओजोना ने और देखते हैं कि जब ये रिलीज किया जाएगा तो कैसा लगेगा। इससे पहले हैया हैया नहनु अफदल मान नामी नगमा रिलीज किया जा चुका है। हैया से याद आया कि हैया कार्ड जरूर बनवा लीजिए। जिन जिन लोगों ने टिकट्स ले ली हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस की तो हैया कार्ड के बगैर स्टेडियम में एंट्री नहीं होगी। हैया कार्ड के लिए आप लोग जाइए हैया पोर्टल पर और वहां पर जाकर के आप कर दीजिए अप्लाई ताकि कार्ड आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही साथ यहां पर एक और बात भी हमें बताई गई है। जो हैया पोर्टल के सीईओ हैं जनाब सईद अल कुवारी, उन्होंने कहा है कि जो बाहर से आने वाले फैंस हैं उनको एक दिन के वीजे के लिए एप्लीकेशन की सहूलत हैया पोर्टल पर मौजूद है। जी हां, एक दिन का आप आए, आप कतर में दाखिल हुए, आपने अपनी टीम का मैच देखा और फिर आप वापस एयरपोर्ट गए, जहाज पे बैठे और आप अपने घर चले गए। एक दिन, एक से ज्यादा मैचेस देखने हैं तो जब एक दिन का मैच देख करके आप जा चुकेंगे तो उसके बाद अगले दिन अगले मैच के लिए आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसी दिन दोबारा नहीं होगा। जितने भी मुल्कों की टीमें यहाँ पे क्वालिफाई कर चुकी हैं उनके फैन लीडर्स के लिए स्पेशल इवेंट्स हो रहे हैं और ये वो फैन लीडर्स होते हैं जो अपनी टीम को चीयर करते हैं मैच के दौरान और एक बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में उनका हौसला बढ़ाते हैं। ट्यूनिस के टीम के फैंस लीडर्स में से एक हैं ऐमन सासी और उन्होंने ये कहा कि हमें भी इंतजार है कि कब शुरू होगा ये टूर्नामेंट। ऐमन सासी यहाँ पर 7 साल से मुकीम हैं और कतर के ऊपर जान दिए जा रहे हैं, यानी कि बहुत खुश हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी टीम मैदान में होगी और वो सीट्स पर अपने दोस्तों के साथ, अपने दीगर फ्रेंड्स के साथ होंगे और अपनी टीम का हौसला बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि जब 2010 में कतर के नाम का ऐलान हुआ कि उसको मेजबानी मिली है तो जितने कतरी खुश थे, कतरी शहरी, उतने ही बल्कि उससे ज्यादा हम लोग भी खुश थे और उनकी खुशियों में शरीक थे और तब से अब तक इंतजार था कि कब हमारी टीम क्वालिफाई करेगी और कब हम अपनी टीम को जाकर के स्टेडियम में चीयर करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। बात कतर की ही लेकिन जरा कुछ मुख्तलिफ। असद क्लब 31 अगस्त को होने वाले हैं असद क्लब में इंतखाबात उसकी जनरल असेंबली के, जिसमें कि फैसला होगा कि कौन संभालेगा इसकी सरबराही। और जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक शेख मोहम्मद बिन खलीफा और उनकी टीम ही तनहा उम्मीदवार हैं, मैदान में हैं, यानी कि बिला मुकाबला उनको और उनकी टीम को मुंतखब किया जाने वाला है, ऐसी उम्मीद है। कतर की हैंडबॉल टीम पहुंच गई है फाइनल में और कहां पहुंची है जी, इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स के 5वें एडिशन के मैच में सेमीफाइनल
जीत करके अब फाइनल में, यानी कि फाइनल में पहुंचने का मतलब ये है कि अब एक और मेडल पक्का हो गया। जीत गए तो सोने का, और खुदा न खास्ता अगर हार हुई तो सिल्वर मेडल पक्का है। मुकाबले हो रहे हैं तुर्की के तारीखी शहर कोनिया में। 18 अगस्त तक ये मुकाबले जारी रहेंगे। 54 मुल्कों के खिलाड़ी यहां पर शरीक हैं, और सेमीफाइनल में कतर की टीम ने 23 के मुकाबले 24 गोल से ईरान की टीम को शिकस्त दी। फाइनल में मुकाबला आज हो रहा है कतर का तुर्की के साथ। तुर्की ने सेमीफाइनल में सऊदी अरब को 25 के मुकाबले 26 गोल से हराया। और इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स की बात आपको बता दूं कि कतर की टीम के कुल टोटल जो मेडल्स हैं उनकी तादाद अब 10 तक पहुंच चुकी थी। आज दोपहर तक शाम के मुकाबलों के नतीजे अभी आना बाकी हैं, और उनमें से 3 हैं गोल्ड मेडल, 4 हैं सिल्वर के और 3 हैं ब्रॉन्ज के। यूं एक अच्छा नतीजा है अब तक। फुटबॉल के मैचेस और मुकाबले और उनका हाल अहवाल आपको बता देता हूं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल जो मैचेस खेले गए सेकंड वीक के, उनमें एस्टन विला, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी और ब्रेंटफोर्ड ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। साउथहैम्पटन और लीड्स का मुकाबला 2-2 गोल से रहा बराबर, जबकि ब्राइटन हॉव एल्बियन और न्यूकासल यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला बराबर रहा, कोई भी टीम गोल ना कर सकी। आज होने वाले सेकंड वीक के मुकाबलों में नॉटिंघम ने अपना मुकाबला वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ जीता 1-0 से, और चेल्सी और टॉटनहम हॉटस्पर के दरमियान मुकाबला जारी है। और जाते जाते आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा इस तरफ के कतर की बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत सारे टावर्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की मुख्तलिफ तस्वीरों से मुज़य्यन है। इस मौके को ज़ाया मत कीजिए और उसको यादगार बनाइए। जाके खूब सारे वीडियोस बनाइए, रील्स बनाइए, तस्वीरें बनाइए, हमें भी भेजिए और अपने अपने अकाउंट्स पर भी पोस्ट कीजिए। वह ताहिर को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।